हेलो एवरीवन। बेटा पिछले वीडियो में आपने अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उनके बारे में जाना। क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कैश मेमो है, इनवॉइस और बिल है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसके अलावा पे इन स्लिप, विड्रॉल स्लिप, चेक वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, बेसिकली वाउचर बनता है। वाउच का मतलब होता है प्रमाणित करना और वाउचर का मतलब होता है प्रमाण पत्र, राइट। वाउचर में बेसिकली क्या होता है कि हर एक फर्म अपने नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाती है और उसमें ये लिखा होता है किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग से वाउचर बनता है, उसका सीरियल नंबर भी अलग होता है, ठीक है। तो हर एक फर्म क्या करती है, जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स है उनके बाद सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो वाउचर पे की जाती है, और वाउचर पर ये लिखा होता है किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। उसके बाद आप जर्नल बनाते हो या जो सेपरेट बुक्स बनाते हो, सब्सिडरी बुक्स, तो इन्हीं के बेस पर क्या है वाउचर तैयार किए जाते हैं। अब ये वाउचर बेसिकली कब काम आते हैं, ये काम आते हैं भाई जब 31 मार्च को ऑडिटर आपके अकाउंट्स को चेक करता है, क्या आपके अकाउंट्स ढंग से प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। वो किसके बेस पर देखेंगे, वाउचर के बेस पर। कई बार ऐसा होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स मान लो ना हो तो वाउचर के बेस पे ही सारा चेक किया जाता है। वैसे तो मेन तो सोर्स डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन मोटे तौर पर हम देख लेते हैं वाउचर। वाउचर में क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। भाई जैसे आप बैंक में पैसे जमा करा के आए, पे इन स्लिप, अब उसमें थोड़ी लिखा होगा डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो उसके हिसाब से देखा जाएगा, उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। माल बेचते हो तो आप क्रेडिट करते हो, खरीदते हो तो डेबिट करते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें देखी जाएंगी। भाई आप सामान खरीद रहे हो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका खर्चा है, लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, उसकी इनकम है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो ये वाउचर बनाओगे आप, ये अपने हिसाब से बनाओगे कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, राइट। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, मतलब दोनों के बीच अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये देखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, बेसिकली ये वाउचर के लिए एक सपोर्ट है। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप वाउचर भी नहीं बना सकते, राइट। और वाउचर सपोर्ट किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। फिर इसके बाद जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं तैयार किए जाते, लेकिन वाउचर तैयार किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद। वाउचर के बाद ही जर्नल बनाई जाती है। डायरेक्ट आप सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल नहीं बना सकते। इसके अलावा सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या है, फुल डिटेल होती है एक एक चीज़ की, कितनी क्वांटिटी थी, क्या है क्या नहीं है। लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में मेनली क्या है, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इस पे जोर दिया जाता है, राइट। फिर इसके बाद बात आ जाती है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है, राइट। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब सबूत है कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी। और आपका वाउचर क्या है, बेसिकली कि कोई जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करनी है, वो करेक्ट फॉर्म में किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, राइट। नाउ द टाइप्स ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहला है कैश वाउचर्स और दूसरा है नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफ़र वाउचर्स। कैश वाउचर से मतलब ये है कि जो लेन देन कैश में हुआ है उसके लिए कैश वाउचर बनेंगे, और जो नॉन कैश में हुआ है या ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है तो उसके लिए ये नॉन कैश और ट्रांसफ़र वाउचर्स बनेंगे।
अब इस कैश वाउचर में दो तरह से आ जाता है, डेबिट वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट। देखो एक चीज़ आप याद रखना, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जब आप पेमेंट करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका डेबिट वाउचर बनेगा। जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट वाउचर बनेगा, और जब आप कैश में पेमेंट रिसीव कर रहे हो यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट वाउचर के थ्रू होगा। अब कैश वाउचर भाई कुछ भी हो सकता है, आपने कैश में माल खरीदा है, ठीक है, कैश में माल बेचा है, तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। लेकिन डेबिट वाउचर में क्या है, कैश पेमेंट, यानी कि जब आप पैसा पे करते हो कैश में, और क्रेडिट वाउचर बेसिकली क्या है, जब आप कैश में पैसा रिसीव करते हो। तो यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं। कैश वाउचर क्या है बेसिकली, जो कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसमें रिसीट्स और पेमेंट दोनों आ जाती है। अब डेबिट वाउचर आपको पता है जो कैश पेमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हो। भाई कैश एक्सपेंसेस है, चाहे सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, या किसी और तरह का आपका खर्चा है, कैश में माल खरीद रहे हो, कैश में इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हो, कैश में फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी वगैरह है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये खरीदते हो तो भी ये इसी में आएगा। और कैश में पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आप उधार माल खरीदते हो। और कैश में अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो ये सारे क्या हैं बेसिकली डेबिट वाउचर में आएंगे। फिर उसके बाद है बेसिकली इसमें कंटेंट क्या होता है, यानी कि एक डेबिट वाउचर में क्या क्या लिखा होता है। इसमें सारी चीज़ें लिखी होती है। भाई जो वाउचर बनाया जा रहा है, इसकी डेट क्या है, सीरियल नंबर क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जा रहा है, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि एक्चुअल में हुआ क्या था। फिर है नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, भाई घटाने जोड़ने के बाद कुछ टैक्स वगैरह सारी चीज़ें वो करने के बाद कितना अमाउंट बना है, वो सारी चीज़ें। फिर है सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर है। और वाउचर के साथ हमेशा क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट लगाया जाता है। जैसे आप कैश में माल खरीद के लाए थे तो कैश मेमो मिला होगा, तो जब आप वाउचर बनाओगे तो उस वाउचर पे कैश मेमो का नंबर भी लिखोगे और कैश मेमो को उसके साथ अटैच भी करोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि जब कई बार सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता तो वाउचर के बेस पर ही सारा काम होता है और वो सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब जैसे इसमें दे रखा है नेट अमाउंट ऑफ डेबिट वाउचर क्या है, 5000 और ज़्यादा है, तो रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपये की लगेगी, और सिग्नेचर जो है, जो पर्सन पेमेंट रिसीव कर रहा है उससे अक्रॉस ली जाएगी रेवेन्यू स्टैम्प पे। भाई जैसे स्टैम्प ऐसे लगती है, स्टैम्प का मतलब टिकट, तो वो साइन ऐसे करेगा क्रॉस में, ऐसे जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, राइट। तो इस तरह से वो होता है। अब डेबिट वाउचर का हम फॉर्मेट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। भाई जो भी आपकी फर्म है, मान लो आपकी फर्म ये है मैसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी, दिल्ली में है, वाउचर नंबर हर एक का सेपरेट सेपरेट होगा। ऑफिस इक्विपमेंट, अब जैसे मान लो आपने कंप्यूटर का कुछ सामान खरीदा है, फाइलिंग कैबिनेट खरीदा, अब यहाँ पे ये नरेशन दे रखी है, ये है नरेशन, और ये कैश मेमो नंबर है, इसके साथ कैश मेमो अटैच कर दिया जाएगा। यहाँ पर डेट है, अमाउंट है, सिग्नेचर वगैरह अकाउंटेंट के या मैनेजर के, यहाँ पर अमाउंट लिख दिया जाएगा शब्दों में जो रिसीव हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंप है, अफिक्स रेवेन्यू स्टैंप, तो इस पे बेसिकली क्या है, वो साइन कर दिए जाएंगे, क्रॉस साइन ऐसे। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। अब कई बार वही है, अब जैसे मान लो एक कैश मेमो 521 ये अवेलेबल नहीं है, तो यही डेबिट वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर कैश मेमो अवेलेबल नहीं है, द रिसीट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर हैज़ नॉट बीन फिल्ड। अगर कैश मेमो अवेलेबल नहीं है तो ये वाला, ये जो ब्लैंक रहेगा। अगर कैश मेमो है
तो यहाँ पर बेसिकली क्या आप फिल कर दोगे, जैसे 30,000 है तो ₹30,000 ओनली, इस तरह से आप लिख दोगे, राइट। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।